देखिए, विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है और ये प्रक्रिया जो है 28 अक्टूबर से शुरू हुई है। हमारे पास 27 अक्टूबर को जनपद रामपुर में लगभग 17,57,000 वोटर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें जो अक्टूबर 2025 की जो वोटर लिस्ट है उसके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, उसके वैलिडेशन की ये प्रक्रिया है। इसमें जो सभी वोटर्स हैं उनको एक गणना प्रपत्र दिया गया है जिसको हम इनुमरेशन फॉर्म कहते हैं। उस इनुमरेशन फॉर्म को उनको भर के देना है बीएलओ को, और अगर वो उसको सीधे भी ऑनलाइन पोर्टल पर भर सकते हैं, और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं स्वयं से तो बीएलओ की मदद लेके भी उसको भर सकते हैं। अगर उनका स्वयं का या उनके माता पिता किसी संबंधी का 2003 की वोटर लिस्ट की सूची में नाम है तो वो उसका उल्लेख अपने जो गणना प्रपत्र है उसमें करेंगे। इसके बाद सभी जो इनुमरेशन फॉर्म हैं जब कलेक्ट हो जाएंगे तो जिनका 2003 से मैपिंग हो रहा है वो वैलिडेट हो जाएगा, और उसके अतिरिक्त जो इनुमरेशन फॉर्म के सापेक्ष जो वोटर्स होंगे उनको एक नोटिस इशू होगा, और उस नोटिस के क्रम में उनको अपने आयु निवास संबंधी प्रपत्र जो है प्रस्तुत करने होंगे। बीएलए के माध्यम से उनको कलेक्ट कर लिया जाएगा और ईआरओ का उसमें अंतिम निर्णय होगा, और उनका वोटर कार्ड अगर वो सही पात्रता अर्हता रखते हैं तो वो बन जाएगा। सर, ये गलतफहमियां लोगों के बीच में पनप रही हैं, उनको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। आप कोई गलतफहमियां उसका जिक्र जैसे फोटो को लेके लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं कि फोटो किस तरह से खींचेगा। देखिए, जो आगे हम वोटर बन पाएंगे या नहीं। आयोग की एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से फॉर्म को अपलोड किया जाना है, उसमें एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है जो फोटो को कैप्चर करता है। उसमें जो ह्यूमन फेस है उसके शेप का पैटर्न बना हुआ है, और जब उस पैटर्न में फ़ोटो फिट हो जाता है जो आपके फॉर्म पे लगा हुआ है वो उसको कैप्चर कर लेता है। तो इसमें कहीं भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सर, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग साक्षर नहीं हैं, दूसरी बात जो लोग बुजुर्ग हैं जब वोट पड़ते हैं उनके घर पे वोट डालने के लिए जाते हैं, उनके लिए कोई एक ऐसा हेल्प लाइन नंबर के उन लोगों की मदद, पढ़ा लिखा तो कर लेगा अपने काम, लेकिन जो साक्षर नहीं है। हेल्पलाइन नंबर भी हैं, स्थानीय भी हैं, चुनाव आयोग के भी हैं, पोर्टल भी हैं, और इसके इतर जो है बीएलओ जो है एक बूथ पे है जिसपे लगभग 1000 जो है वोटर्स होते हैं, और वो घर घर जाके जो फॉर्म्स हैं उनको कलेक्ट करता है। तो इसीलिए 1000 की संख्या पे एक बीएलओ को रखा गया है ताकि वो लोगों को असिस्ट कर सके, और वो उससे कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं या अपना फॉर्म भरवाना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। इसके साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी बूथ लेवल एजेंट्स अपने नियुक्त किए हैं, और वे भी उनके माध्यम से भी लोग जानकारी या मदद प्राप्त कर सकते हैं। SIR के बाद में कुछ ऐसा तो नहीं है कि लोगों के दिमाग में है कि हम वोटर बन ही नहीं पाएंगे, हम छूट ही जाएंगे, पता नहीं जाने क्या हो जाएगा। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो अक्टूबर 2025 को हमारी जो मतदाता सूची है ये उसका जो है पुनरीक्षण है, उसका वेरिफिकेशन हो रहा है, और इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति छूट जाता है तो एक वो फ्रेश फॉर्म 6 भर के, जैसे रूटीन में समरी रिवीजन में होता है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत अपना वोट बनना है। चाहे उसका वोट ऑलरेडी बना हुआ है और उसके बाद वो फॉर्म नहीं पहुंचा, वोट ऑलरेडी बना हुआ है और ये फॉर्म नहीं पहुंचा, ये फॉर्म 100% सबको देना है और सभी के फॉर्म को अपलोड करना है। ये बीएलओ की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको हम सुनिश्चित करें। सर, पब्लिक में इन केस फॉर्म दिया है और अगर वो उस फॉर्म को वापस नहीं कर रहे हैं तो 3 बार बीएलओ उनके आवास पे जाएगा, तो प्रयास करेगा कि उनसे संपर्क करेगा और इसको लिखा पढ़ी लेके आएगा। अगर वो 3 बार जाने पे भी नहीं मिलते हैं तो उसको एब्सेंट मार्क किया जाएगा। ये जो फॉर्म कलेक्टर कुछ लोगों ने ये कहा है कि उनके वोटर आईडी है उनके पास, लेकिन ये फॉर्म नहीं मिला, और बीएलओ के पास गए तो बोले हमारे डेटा में है नहीं फॉर्म, हमारे लिस्ट में नहीं, लेकिन उनके पास वोटर आईडी वगैरह बना है, पिछले में वोट डालने हो अभी उन्होंने नगर पालिका में कई लोग इस तरीके के। ऐसा कोई भी प्रकरण है वो हमारे तहसील में या मुख्यालय पर संपर्क कर सकते हैं, ऐसी सभी समस्याओं का निदान करेंगे। सर, क्या लगता है अगर वोटर कार्ड बना हुआ है तो हमारे पास सूची है, पूरे 17.5 लाख लोगों की सूची है, जितने वोटर कार्ड बने हैं वो पूरी सूची हमारे पास है। अतः यह संभव नहीं है कि उसका वोटर कार्ड बना हुआ है और उसका लिस्ट में नाम नहीं है, फिर भी अगर ऐसा कोई प्रकरण आता है, हाँ, अगर फॉर्म नहीं पहुंचाए तो अभी हो सकता है कुछ 50-100 लोगों को अभी भी फॉर्म ना मिला हो,
वो संपर्क कर सकते हैं, उनको फॉर्म मिल जाएगा। और 100% लोगों को फॉर्म दिलाना ये हमारा काम है, ये हम सुनिश्चित करेंगे। डीएम सर, क्या लगता है एसआईआर के बाद एसआईआर से शासन प्रशासन की पारदर्शिता बढ़ेगी? अगर बढ़ेगी लगता है तो कैसे? देखिए, ये शासन प्रशासन की पारदर्शिता से संबंधित नहीं है, ये जो मतदाता सूची है उसके पारदर्शिता से संबंधित है। जो मतदाता सूची है उसका वैलिडेशन, उसका वेरिफिकेशन, पुनरीक्षण किया जाना है, जो प्रक्रिया की जा रही है। सर, जनता में इसको लेके काफ़ी भ्रम है, खासकर एक कम्युनिटी में, कि अगर वोटर कार्ड ये नहीं बना तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इसको लेके आपका क्या संदेश है? वोटर कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है ये पब्लिक में है, चुनाव आयोग के पोर्टल पे है, बीएलओ के माध्यम से भी सूचना दी जा रही है। और मैं आपको बता दूं, सभी पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट्स सभी ने नामित किए हैं, वो अपने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से भी लोगों को जानकारी दे रहे हैं, उनके फॉर्म भरवाने में भी मदद कर रहे हैं। वो भी अपने स्तर से उनकी भ्रांतियाँ दूर कर सकते हैं। ये ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, सभी कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है, कहीं से कोई इस प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। मतलब ना तो किसी वोटर को कोई परेशानी आने देंगे आप, और ना किसी तरह की समस्या है, लोग ना घबराएं। जो सारा प्रोसेस है वो ऑनलाइन है और डिजिटाइज्ड है, 100% एक्यूरेसी के साथ इसको किया जाना है, इसमें कहीं कोई एरर की गुंजाइश ही नहीं। सर, एसआईआर से जनता को क्या सीधा लाभ मिलने वाला है? कोई 2 उदाहरण देकर बताइए। देखिए, जो मतदाता सूची है जिसके आधार पर मतदान होता है, ये हमारे लोकतंत्र का मूल आधार है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी वोटर लिस्ट हो वो प्योर हो, वो करेक्ट हो। तो अल्टीमेटली जब वोटर लिस्ट करेक्ट होगी तो उसका सीधे सीधे जनता को लाभ मिलेगा। इसका ये भी उद्देश्य है, कई ऐसे मतदाता हो सकते हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा जगह अपना वोटर कार्ड बनवा रखा हो, ऐसे लोग उसमें छंट जाएंगे। ऐसे लोग जो मृतक हो गए हैं या कहीं अन्य जगह शिफ्ट कर गए हैं, तो उनका भी वोटर कार्ड यहाँ पे होगा, वो वोटर कार्ड उनका यहाँ से जो वोटिंग लिस्ट में से उनका नाम हटेगा। तो ये जो वोटर लिस्ट का करेक्शन है ये बहुत ज़रूरी है। सर, जिन लोगों ने 2 वोटर कार्ड बनवा रखे हैं ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई? एक से ज़्यादा वोटर कार्ड अगर बनवाया है तो उस पर जो है दंड का प्रावधान है, और जो नियमानुसार सुसंगत धाराओं में उस पर कार्रवाई। किसी व्यक्ति को सर पता ही नहीं है कि मेरा कहाँ कहाँ वोटर कार्ड यूज़ हो रहा है? ये उनकी जिम्मेदारी है, उनको पता होना चाहिए। कानून की अनभिज्ञता ये आधार नहीं है अगर आप कानून का उल्लंघन। सर, सवाल मैं दोहरा रहा हूँ सर, इसको लेके बड़ी भ्रांतियाँ हैं। इसको ऐसे भी देखा जा रहा है कि एनआरसी से भी जोड़ के देख रहे हैं, और कुछ अलग तरीके की भी, जैसे डिटेंशन सेंटर, जैसे सब छोटी एनआरसी। उसका जवाब क्या है सर? मैसेज क्या है पब्लिक के लिए? देखिए, अभी मैं एसआईआर पर बात कर रहा हूँ, इसका एनआरसी जो भी आप चर्चा कर रहे हो कोई संबंध शुद्ध रूप से ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। और देखिए, भ्रांतियाँ दूर करने के लिए सभी समाधान किए जा रहे हैं। पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, आयोग के पोर्टल पे सारी चीज़ें हैं। और जब ये ड्राफ्ट रोल, मेरी बात सुने आप, जब ये ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगी, ये ड्राफ्ट रोल पब्लिश होकर पब्लिक में अवेलेबल होगी, सभी इसको देख सकते हैं। इसके बाद दावा आपत्ति जो भी उनका समस्या है वो 2 महीने का लगभग समय है, 31 जनवरी तक दे सकते हैं। उसके बाद फाइनल जो रोल होगा वो पब्लिश होगा। और उसके बाद भी जैसे सामान्य प्रक्रिया में होता है, कभी भी अगर किसी की कोई समस्या है, किसी भी प्रकार से अगर वो छूट गया है, तो एक फ्रेश फॉर्म 6 भर के उसको कर सकता है। जहाँ तक आपने भ्रांतियों की बात कही या किसी वर्ग विशेष की आप बात कर रहे हैं, मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ कि सभी पॉलिटिकल